बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे पी ब्लॉक के फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटाश एलम। पोटाश एलम का फार्मूला होता है पोटाश एलम डबल साल्ट है पोटाशियम सल्फेट और एलुमिनियम सल्फेट का। तो पोटाश एलम जब आयोनाइज होगा पोटाशियम सल्फेट पोटाशियम आयन भी देगा और सल्फेट आयन भी देगा। इसी तरह एलुमिनियम सल्फेट एलुमिनियम आयन भी देगा और सल्फेट आयन भी देगा। तो इसमें पोटाशियम सल्फेट और एलुमिनियम आयन 3 टाइप्स के आयन पोटाश एलम एक्वा सोल्यूशन में देता है। ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले तो इनके फार्मूले आने चाहिए। हाइपोफास्फोरस एसिड, इसका फार्मूला होता है H3PO2। उसके बाद है आर्थोफास्फोरिक एसिड, या सिंपल इसको फास्फोरिक एसिड भी कहा जाता है, H3PO4 है। उसके बाद है पायरोफास्फोरिक एसिड H4P2O7। उसके बाद है मेटाफास्फोरिक एसिड HPO3। तो इन तमाम में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें तो यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बाकी में आलमोस्ट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का पूछा गया है तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिसिटी एंड टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इन एलिमेंटल वाइट फास्फोरस। तो स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं वाइट फास्फोरस का। P4 इसमें इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे ये 4 बांड तो ये हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और इसके अलावा 2 बांड होते हैं। तो इसमें एटॉमिसिटी इसकी 4 है और इसमें जो बांड हैं वो 6 हैं। तो यहाँ पे एटॉमिसिटी एंड टोटल नंबर ऑफ बांड, बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, लिक्विड स्टेट में एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में कोऑर्डिनेशन नंबर इसका, क्योंकि ये हाइड्रस फॉर्म में इसकी हाइड्रस फॉर्म होती क्रिस्टलाइन, तो उसमें वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है इसका। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 3 वाटर के मॉलिक्यूल और 3 क्लोराइड। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो 4 इसका लिक्विड स्टेट में और क्रिस्टलाइन स्टेट में 6 है। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हाईएस्ट प्रोटॉन एफिनिटी। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी। जो जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतनी उसकी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बेस, ये दोनों तो वीक बेस होंगे ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन यहाँ पे क्रिएट होगा। लेकिन अगर हम अमोनिया और फास्फीन की बात करें तो अमोनिया स्ट्रॉन्गर बेस है बिकॉज इसका स्मॉल साइज़ है नाइट्रोजन का, तो लोन पेयर अवेलेबल होंगे। लेकिन अगर लार्ज साइज़ होता है तो लोन पेयर उसमें क्योंकि लेस अवेलेबल होते हैं लार्जर साइज़ में, उसके डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए ये वैसे भी इसका बेसिसिटी करैक्टर अगर देखें तो अमोनिया का सबसे ज़्यादा, उसके बाद फास्फीन और फिर SbI3 वगैरह इसका होता है। तो यहाँ पे अमोनिया की बेसिसिटी ज़्यादा है तो ये प्रोटॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होगी। SO2 कैन बी यूज्ड एज आ रेफ्रिजरेंट्स, उसकी वजह की हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ज़्यादा हीट ऑब्जर्वेंस कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से कूलिंग काज अच्छी होती है। तो ये हाई मीन के इसके मॉलिक्यूल को वेपोराइज होने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो ये ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा तो कूलिंग काज होगी। तो SO2 एक्ट एज आ रेफ्रिजरेंट्स ड्यू टू हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उसके बाद है द मोस्ट स्टेबल अडक्ट। तो मोस्ट स्टेबल अडक्ट ये एक लीविस एसिड दिया गया है, तो नीचे लीविस बेसिस दिए गए हैं। तो कौन सा कंपाउंड मोस्ट स्टेबल अडक्ट बनाएगा, जितना उसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, जितना उसका लोन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा और अडक्ट भी उसका स्टेबल होगा। तो यहाँ पे पीरिडीन के साथ ये काफ़ी सारे दिए गए हैं कंपाउंड्स, इसके डेरिवेटिव हैं। ऐसे 4 मिथाइल पीरिडीन, तो ये तो यहाँ पे होगा 4 मिथाइल पीरिडीन, ये नहीं होना। उसके बाद 2,6 है तो यहाँ पे तो स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा
तो लोन पेयर डोनेट सही नहीं कर पाएगा। 4 नाइट्रोपिरिडीन, तो ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विद ड्रैंग इसका इफेक्ट होता है, तो ये बेसिसिटी को डिक्रीज़ करेगा, लोन पेयर लेस अवेलेबल होंगे ऑन नाइट्रोजन एटम। उसके बाद 2,6 डाई टर्शरी ब्यूटाइल, तो ये भी सेटेरिक क्राउडिंग होगी। तो यहाँ पे जो बेस्ट बेसिक नेचर है वो है 4 मिथाइल पिरिडीन। वैसे ये होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बेसिसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन और सी ऑप्शन डी ऑप्शन में स्टीरिक क्राउडिंग की वजह से इनकी बेसिक नेचर कम होगी, तो ये इजीली डोनेट नहीं कर पाएंगे। ये बोरून का जो डेरिवेटिव है BF3 का, या ट्राई मिथाइल ब्रोमाइड जो है बोरून, तो इसका ए ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर हैलोजन कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। हैलोजन के आपस में जो कंपाउंड होते हैं उनको हम कहते हैं इंटर हैलोजन्स कंपाउंड। तो फर्स्ट में क्लोरीन, ये तो पॉसिबल है, सेकंड पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्लोरीन ने यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, जबकि फ्लोरीन के पास तो एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है और ना ही इसके पास डी ऑर्बिटल वेकेंट होता है। तो फ्लोरीन मेक्स अ 1 बॉन्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो इस लिहाज से तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डाउटफुल है बी ऑप्शन। इसी पे यही आंसर होगा इसका। विच हैलाइड इजीली हाइड्रोलाइज, तो हाइड्रोलाइज होने का जो किसी भी कंपाउंड का करेक्टर है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज और डिक्रीज़ करता है। इसलिए डिक्रीज़ करता है क्योंकि एटम का जो साइज़ है वो स्मॉल हो जाता है, तो वाटर कैपेबिलिटी जो है वो उसमें कम ड्यू टू लेस हाइड्रेशन एनर्जी, चार्ज डेंसिटी फैक्टर वगैरह यहाँ पे लेते हैं, तो इसलिए ये तो हाइड्रोलाइज है, इसमें तो कार्बन ही हाइड्रोलाइज होगा सबसे ज़्यादा। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि कार्बन मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 ही शो करता है, तो वाटर के मॉलिक्यूल मज़ीद इसके साथ अटैच नहीं हो सकेंगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो सबसे ज़्यादा फिर हाइड्रोलाइज होने की कैपेबिलिटी SiX4 की होगी। वाइट मेटल इज़ एन अलाय ऑफ, तो वाइट मेटल अलाय होता है टिन का, एंटीमोनी का और कॉपर का। वाइट मेटल के अंदर टिन 82% होती है, इसके बाद कॉपर इसमें 9% होती है, और इसके अंदर जो एंटीमोनी है ये 12% होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। लिथर्ज हैज़ शेप टेट्राहीड्रल, रोहम्बे की ये मैसिकॉट शेप होती, पेल येलो कलर होता है, ये लेड मोनोऑक्साइड की ये फॉर्म्स हैं, तो ए ऑप्शन इसका होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन शो मैक्सिमम कोवैलेंसी, तो सिलिकॉन जैसे कि पीछे जिक्र किया कार्बन का, तो कार्बन 4 ही शो करती है, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो 6 शो करते हैं ड्यू टू वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे 6 ऑप्शन में नहीं है, तो नन पे टिक करेंगे। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जिनकी ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज़्यादा होगी। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं रिलेटेड टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो अच्छे से कर लें। इनर्ट पेयर इफेक्ट काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके रिलेटेड बनते हैं, रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग, जैसे फजान रूल के बारे में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कोवलेंट आयनिक नेचर, सॉल्युबिलिटी, लैटिस एनर्जी etc। तो इसी तरह इनर्ट पेयर इफेक्ट का बहुत ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके रिलेटेड हमने डिस्कस किए हैं। तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ का हम इनर्ट पेयर इफेक्ट से देख सकते हैं। तो एल्यूमिनियम तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, फर्दर यहाँ पे ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। उसके बाद लेड और टिन है। अगर हम बात करें, ये 4th ए के एलिमेंट्स हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो यहाँ पे लेड ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट +2 में ही एग्जिस्ट करेगा, तो यानी PbCl2 तो रिड्यूसिंग एजेंट मीन के ऑक्सीडाइज +4 की तरफ नहीं जाएगा, जबकि टिन जो है ये +4 की तरफ जा सकता है।
अब PbCl4 में तो लेड +4 है, तो ये +6 तो नहीं करेगा ना, यानी रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज तो नहीं होगा ना इससे आगे। तो यहाँ पे टिन जो है ये +4 की तरफ जा सकता है इसमें, यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट करैक्टर कम है। लेकिन PbCl2 रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट नहीं करेगा, Pb+2 रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट नहीं करेगा, Pb+2 Pb+4 में जाना पसंद नहीं करेगा, ऑक्सीडाइज होना पसंद नहीं करेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। पायरोसिलिकेट्स सी ऑप्शन है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट SiO2। SiO2 एक तो इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, पीछे हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रा भी किया है क्वेश्चन में ना, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, आगे सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्डेड होते हैं इसके, और एक तो टेट्राहेड्रल है और दूसरा ये एसिडिक इन नेचर होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑक्साइड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल देख लें, जो ऑक्सीडाइज फर्दर नहीं हो सकता वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे सल्फ़र +4 में है तो सल्फ़र +6 में जा सकता है, यहाँ पे कार्बन +4 में है तो कार्बन +4 से फर्दर ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव नहीं कर सकता ड्यू टू अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। उसके बाद Cl जो है यहाँ पे +4 में है तो क्लोरीन +4 5 6 7 तक जा सकती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी सारे इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो कार्बन मज़ीद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, मीन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट नहीं करेगा, तो बी ऑप्शन इसका होगा। उसके बाद विच हैलाइड इज़ द लीस्ट स्टेबल डाउटफुल एग्जिस्टेंस, तो सिंपल वही है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, लेड टिन और लेड, ये Pb+2 में ही एग्जिस्ट करेगा, Pb+4 में एग्जिस्ट नहीं करेगा। विच इज़ बेस्ट अब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड मटेरियल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है तो इसको कोई बेस ही अब्जॉर्ब करेगा, तो कोल्ड सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन होगा। विच हैज़ हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, वैसे तो आयोनाइजेशन एनर्जी का अगर ट्रेंड देखा जाए तो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम थैलियम ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें 2 एक्सेप्शन आते हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री में तो जितने रूल हैं इससे ज़्यादा एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन आ रहा है। अब गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है ड्यू टू डी सबशेल, डी पोअर शील्डिंग ऑफ डी सबशेल, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन इसके अंदर तो आता है डी सबशेल, लेकिन थैलियम के अंदर एफ सबशेल की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसका शील्डिंग इफेक्ट डी सबशेल से भी ज़्यादा पोअर होता है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये एक्सेप्शन है, तो टेलोरियम की हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। उसके बाद है विच इज़ गुड रिडक्टेंट, इनमें से गुड रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। वैसे जो जितना मेटालिक करैक्टर जिसमें ज़्यादा होता है उतना ही वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इन टॉप से बॉटम रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, एल्यूमिनियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा है ड्यू टू नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी उतना ही वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे लिथियम का हाईएस्ट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है तो वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है अमंग द ऑल अल्कली मेटल्स। तो ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इस केमिस्ट्री में। विच इज़ स्ट्रॉन्गर एसिड, तो यहाँ पे BCl3 स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, स्मॉल साइज न्यूक्लियर चार्ज पावर ब्रोमीन की, तो ये ऑप्शन होगा इसका। बाकी वो BF3 के केस में वो एक बैक डोनेशन हो जाती है, फ्लोरीन का पी पाई बैक बॉन्डिंग हो जाती है, तो उस केस में वो तो एक्सेप्शन है, लेकिन बाकी इसका वही ट्रेंड होगा। pH ऑफ प्योर वाटर बाई एडिंग पोटाश एलम, पोटाश एलम को अगर हम पानी के अंदर मिक्स करेंगे तो क्या होगा। पोटाश एलम के अंदर तो पोटाशियम आयन और सल्फेट आयन होते हैं,
तो यहाँ से तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सल्फेट आयन प्रोड्यूस होंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा पोटाश एलम में एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड, इससे बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड और इससे बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है जबकि सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस प्रोड्यूस हों तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होता है, मीन के वाटर की पीएच डिक्रीज कर जाएगी। चेंज यहाँ पे ऑप्शन में इनकम्प्लीट है, चेंज इनटू लिक्विड विच हैज़ कलर। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन होना था कि NO2 जो है ये लिक्विड में चेंज होती है जब इसको कोल्ड किया जाता है, तो उसका कलर क्या होता है? तो NO2 N2O4 बनाती है जिसका कलर होता है पेल येलो। द फार्मूला ऑफ एपेटाइट, तो इसका ऑप्शन होगा बी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला स्टेबनाइट, तो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच वन इज़ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड किसी भी कंपाउंड में से पानी के रिमूवल से बनते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड ऑफ द कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से ये इसका बन जाएगा CO2 एनहाइड्राइड है, तो ये ऑप्शन होगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके टू गिव 2 इनर्ट गैसेस। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो डिके होके 2 इनर्ट गैसेस यानी 2 नोबल गैसेस देगा? तो इसमें ऑप्शन में आएगा रेडियम। रेडियम 88, इसका डिसइंटीग्रेशन होता है 226। रेडान 86 एंड 222 प्लस इमिशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो ये भी रेडान भी नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, और हीलियम भी इनर्ट गैस है, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा, बोथ नहीं होगा इसका ऑप्शन बी होगा। नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज, तो नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज होता है NO2 में, ऑक्सीजन में और H2O में, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन होगा NO2 और ऑक्सीजन, बी ऑप्शन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज बाय हीटिंग, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है किस चीज़ को हीट करने से? लेड नाइट्रेट को हीट करने से। तो कुछ क्वेश्चन फर्दर जो हैं वो डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक्स के, तो नेक्स्ट वीडियो में तो इसमें भी कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में इसके हवाले से डिस्कस कर सकते हैं। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।